होगा एक तरीके लेकिन जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैराना से। इस समय कैराना वो सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो थे, लेकिन उनके निधन के बाद जब यहां पर चुनाव हुआ तो महागठबंधन की कैंडिडेट यहां पर हमें नजर आई, और वो तो मतलब हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सबसे चुनाव लड़कर यहां पर जीत चुकी हैं, और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से महागठबंधन की कैंडिडेट। जितेंद्र, चलिए लगता है तस्वीर इस समय अटक गई है जितेंद्र की। हम दोबारा उनके पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। जितने लोगों से हो सकता है जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं अपना वोट डालने के लिए। गर्मी के दिनों में तापमान के बढ़ने से पहले बेहतर है। जितेंद्र, श्वेता, ये कैराना जो सीट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीट है, महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये इलाका है, और यहीं से जब महागठबंधन की शुरुआत, और एक तौर से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रयोगशाला महागठबंधन की कैराना सीट थी, क्योंकि 2018 में जब एक साल पहले यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव, उसमें महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनकी भारी जीत हुई थी, और जो बीजेपी की प्रत्याशी हुकुम सिंह की बेटी थी उनकी हार हुई थी। लेकिन इस बार हुकुम सिंह की बेटी को टिकट नहीं मिला है। उनकी टिकट काटते हुए जो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है, प्रदीप चौधरी को। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, इसके अलावा जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो तो मौजूद ही है। सवाल यहाँ पर यह है कि हुकुम सिंह की बेटी को जब टिकट नहीं दिया गया तो उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी थी। कल जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वो शुरुआत में नाराज़ थी, इसकी वजह से वो प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं गई बीजेपी के लिए। तो इसका एक नुकसान हो सकता है बीजेपी को, ये एक फैक्टर हो सकता है। वहीं अगर महागठबंधन के प्रत्याशी की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में जो उनके बड़े बड़े नेता हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोग इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, भारी संख्या में यहां पर आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग लाइनें यहां पर लगाई गई हैं, जिसमें वोट करने के लिए पब्लिक जो है इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है। कैराना की पब्लिक सुबह से ही यहां पर पहुंची हुई थी। 7 बजे मैंने देखा, श्वेता, कि यहां की जो लाइन है वो दूसरी जगहों की पोलिंग स्टेशन की अपेक्षा काफ़ी लंबी थी। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इनका कुछ लोगों से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि पहले 2 साल पहले पलायन का मुद्दा यहाँ पर था, लेकिन अब ये मुद्दा नहीं बचा है। इनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर इनके जहन में किस तरीके के मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं। ये बताइए कि क्या इशू है अभी इस समय? सही है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है। अब उसमें भाईचारा अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, सब आप उसमें मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, ठीक है जी। किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं इस बार? ये तो पार्टी की वजह से है जी। जी, ये पार्टी की वजह से है, अपना अधिकार है इसका डालने के लिए। क्या विकास मुद्दा है आप लोगों का? किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग वोटिंग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में? अखिलेश यादव की वजह से कर रही हैं वोटिंग, ये अच्छा है। बिल्कुल। तो जो यहाँ पर श्वेता पब्लिक है वो लगातार ये कह रही है कि हम लोग भाईचारे में यहाँ पर रह रहे हैं, और पलायन का मुद्दा जो पहले था वो अब मुद्दा नहीं है। कोशिश इनकी लगातार ये है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। महिलाएं भी आप देख रहे हैं कि लाइन में इस वक्त यहाँ पर लगी हुई हैं, 2-2 लाइनें यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये पोलिंग स्टेशन, इसके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है, और इसके लिए यहाँ पर CCTV कैमरे भी भारी संख्या में लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के त्रिकोणीय मुकाबला इस पूरे इलाके में यहाँ पर है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में कोशिश जितेंद्र तस्वीर हम आगे दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर बहुत पहले से लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, लोग वोट डालें, हमारी भी अपील यही है। लेकिन संजय जी, जिस तरह से यहाँ इस सीट का भी कैराना का जिक्र हो रहा है, मृगांका सिंह इतनी नाराज हो गई थी कि प्रचार के लिए नहीं निकली। दरअसल जब NDA गठबंधन, चाहे बिहार में हमने देखा हो कि बीजेपी को छोड़कर फिर JDU को देना पड़ा हो NDA की तरफ से, या फिर दूसरी तरफ भी सीटें
कट रही हूँ। ऐसे ये जो नाराज उम्मीदवार और नाराज पार्टी एक गठबंधन के भीतर बीएसपी एसपी के लिए करेगी कि नहीं प्रचार, मतलब जमीनी कार्यकर्ता करेंगे नहीं, ये कॉम्प्लिकेट करेगा, उतना साफ नहीं है जितना हमें दिखता है। देखिए, जब किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता और उसकी अपेक्षा होती है कि शायद चुनाव लड़ने के लिए टिकट उसे मिलेगा, इमीडिएटली तो नाराज़गी होती है और इमीडिएट तौर पे हमें दिखाई पड़ता है कि नाराज़ हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। बट कुल मिलाकर के धीरे धीरे मुझे लगता है नाराज़गी कम होती है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है लंबी राजनीति अगर करनी है तो पार्टी के साथ नाराज़ होकर नहीं रह सकते। और धीरे धीरे उसका असर, जितना हम समझते हैं कि नाराज़ उम्मीदवारों के कारण ये उम्मीदवार नाराज़ जो पार्टीवार कार्यकर्ता उसके कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसी बात शायद ज़मीन पर बाद में जाकर के वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हर पार्टी में इस तरह के नाराज़ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता। जी।